हेलो स्टूडेंट्स, मैं वही आपका जाना पहचाना शिक्षक विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों के पास एक समस्या क्या है कि कहीं भी आप कारण देख लेते हैं, कारण तो आप सीधे लिख देते हैं बिकॉज या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। तो उस कारण के मीनिंग को हम समझते हैं। अब देखिए कि ये भी जो वहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, सच बोलने के लिए उसे पुरस्कृत किया गया, गाड़ी तेज चलाने के कारण मुझे जुर्माना देना पड़ा, बिना टिकट यात्रा के कारण उसे सजा मिली, चोरी करने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, सच बोलने के कारण उसकी प्रशंसा की जाती है, परीक्षा में नकल करने के कारण वह निष्कासित किया गया, घूस लेने की वजह से वह निलंबित किया गया, नियमों को तोड़ने के कारण उसे जुर्माना देना पड़ा। सब में लिखा हुआ है के लिए, के कारण, की वजह से, कुछ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो के कारण जो लिखा हुआ है वो वर्ब है, वर्ब क्रिया है, क्रिया। देखिए, सच बोलने के लिए, सच बोलने के कारण, सच बोलने के लिए कहिए, सच बोलने के कारण कहिए, सच बोलने की वजह से कहिए, सच बोलने के चलते कहिए। तो ये बोलना जो है क्या चीज है? वर्ब है। अब वर्ब में देखिए कि कारण यदि आ रहा है तो वहां पर आप फॉर का प्रयोग कीजिए, फॉर प्रीपोजिशन का। याद रखिएगा, फॉर कंजंक्शंस भी है ना। हम आप लोगों को बताए थे जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे कि यदि कंजंक्शन के प्रयोग में कोई दिक्कत हो तो कहिएगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का। यहाँ पर ना तो हम बिकॉज लिखेंगे, ना हम ड्यू टू लिखेंगे, ना हम थ्रू लिखेंगे। यहाँ पर एक ही प्रीपोजिशन लिखेंगे और लिखेंगे फॉर। तो देखिए, सच बोलने के लिए उसे पुरस्कृत किया गया, उसे पुरस्कृत किया गया। सिंपल पास्ट टेंस है लेकिन फ्यूचर, लेकिन पैसिव वॉइस में है। कौन पुरस्कृत किया? तो डूअर तो इसमें है नहीं। तो वॉइस में हमने क्या बताया था कि जिस सेंटेंस में डूअर नहीं होता है, रिसीवर की प्रधानता होती है, वो हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो देखिए कि उसे पुरस्कृत किया गया, तो ही वॉज रिवार्डेड, ही वॉज रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। पैसिव वॉइस के सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? वाज वेयर प्लस V3, तो ही वाज रिवार्डेड। और सच बोलने के लिए तो यहाँ टू कभी मत लिखिएगा, टू कभी भी कॉज नहीं बताता है। टू वर्ब का पर्पस, टू प्रीपोजिशन है लेकिन वो डेस्टिनेशन बताता है। तो आप याद रखिए कि वर्ब का यदि हमको कॉज वर्ब में कहीं भी लिए लिखा हुआ रहे, ऐसे उसको याद कीजिए, के कारण रहे, के वजह से रहे, तो समझिए कि वहां पर फॉर का ही प्रयोग होगा। तो ही वाज रिवार्डेड फॉर, प्रीपोजिशन आ गया। और यहाँ देखिए, सच बोलने के लिए, तो सच बोलना का अंग्रेजी क्या हो गया? स्पीक। अब देखिए, फॉर यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन वर्ब अपने बाद हमेशा जीरेंड लेता है, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। स्पीकिंग द ट्रूथ बन गया। ही वाज रिवार्डेड फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। इसमें देखिए, गाड़ी तेज चलाने के कारण मुझे जुर्माना देना पड़ा, तो ये कंपल्सन बता रहा है।
और सिंपल पास्ट टेंस का कंपल्सन बताने के लिए सबका वीडियो अपलोडेड है, सीरियली हम आपको बता रहे हैं। एक टीचर क्लासरूम में आपको बता रहा है, बस यही आप मान के चलिए कि मुझे जुर्माना देना पड़ा, तो आई हैड टू पे दी फाइन। क्यों देना पड़ा? गाड़ी तेज चलाना। तो देखिए गाड़ी चलाना यहाँ वर्ब है, तो क्या लग जाएगा? फॉर ड्राइविंग फास्ट। I had to pay the fine for driving fast. बिना टिकट यात्रा के कारण उसे सजा मिली, तो उसे सजा मिली। He got punishment. उसे सजा मिली। क्यों सजा मिली? बिना टिकट यात्रा के कारण। इसका मतलब वो यात्रा कर रहा था बिना टिकट का। तो फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, he got punishment for traveling without ticket. चोरी करने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, ये भी कंपल्सन बताता है। तो he had to go to jail, उसे जेल जाना पड़ा। He had to go to jail. चोरी करने के कारण, तो कोई भी गलत काम हम करते हैं तो करना का अंग्रेजी कमिट लिखते हैं। तो फॉर कमिटिंग, committing थेफ्ट। सच बोलने के कारण उसकी प्रशंसा की जाती है। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन पैसिव में है। कौन उसकी प्रशंसा करते हैं? तो यहाँ पर तो डूअर है नहीं, रिसीवर है। तो ही इज प्रेज्ड फॉर, और किस लिए उसकी प्रशंसा की जाती है? सच बोलने के कारण। अब फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, परीक्षा में नकल करने के कारण वह निष्कासित किया गया। इसका मतलब है कि उसको एक्सपेल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि नकल कर रहा था। वर्ब है यहाँ नकल करना। तो लिखेंगे कि ही वॉज एक्सपेल्ड फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स, परीक्षा में, इन दी एग्जाम। He was expelled for using unfair means in the exam. घूस लेने की वजह से वह निलंबित किया गया। सिंपल पास्ट के पैसिव में है, तो he was सस्पेंडेड फॉर। अब देखिए यहां वर्ब है घूस लेना, तो क्या लिख देंगे लेना का अंग्रेजी? टेकिंग ब्राइब। ब्राइब का मतलब घूस, रिश्वत। नियमों को तोड़ने के कारण उसे जुर्माना देना पड़ा, तो ही हैड टू pay the fine for breaking the rules. यदि
क्रिया में लिए लिखा हुआ है और वो काउज बता रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि टू इन्फिनेटिव कभी भी कॉज नहीं बताता है। टू जब प्रीपोजिशन हो जाता है तो डेस्टिनेशन बताना शुरू करता है, कॉज केवल और प्रीपोजिशन ही बताता है। तो यहाँ पर के लिए रहे, के कारण रहे, के वजह से रहे, के चलते कहीं आप देख लीजिए कि सेंटेंस में लिखा हुआ है तो समझिए कि वहाँ प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग होगा। और चूंकि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड का प्रयोग होता है, इसलिए कि प्रीपोजिशन के बाद हम केवल नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जीरेंड हमारा नाउन इक्विवेलेंट है, जीरेंड का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं। तो कैसा ये वीडियो आपको लगा, आप अपना कमेंट जरूर करेंगे और प्रैक्टिस करें घर पर। अलग से कहीं से वो जो आप लोग देखते रहते हैं स्पीकिंग इंग्लिश और मिनट में देखिए और चुटकी में देखिए, वैसा कुछ है नहीं। नियम को समझिए और बोलने का अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक वर्ड का स्टॉक कीजिए, उसको हम अंग्रेजी कहते हैं। ये नहीं कि आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, यू आर रीडिंग, तो ये स्पोकन इंग्लिश हो गया, ये क्या हो गया। हम तो भाई इस एज में अभी तक ये सब चीज देखे नहीं है। तो चलिए, चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें, वैसे शिक्षक को सब्सक्राइब करें जो कि ओरिजिनल में टीचर है, जिसके पास कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, एक सिंपल सा क्लासरूम में रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब वीडियो आपको एग्जाम के साथ साथ अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में काफी सहायक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के ऊपर अपना कमेंट दें। थैंक यू।